हाय फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई की पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका सर, आपका टीचर, जो भी कहे, नवीन सर। तो चलिए एक बार नया टॉपिक लेके आए हैं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन एंड कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन, अर्थात साधारण गुना और थोड़ा सा कठिन 2-3 अंकों वाला गुना। ठीक है, तो हम जो है इसको लेके आए हैं और सीधे सवाल पे आते हैं कि गुना क्यों जरूरी है, जोड़ना क्यों घट जरूरी नहीं है, जो गुना ही हम कर दे। तो इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जैसे देख लीजिए कि इस सवाल को लेते हैं। ठीक है, 5678 ये है। इसको क्या करना है, अगर 52 से गुना करना है और जो रिजल्ट होगा उतना रिजल्ट जोड़ में प्राप्त करने के लिए इसको 5678 को 52 बार 5678 लिखना होगा और फिर उसको नीचे जोड़ना होगा। तब जो मेरा वैल्यू प्राप्त होगा वो इसको गुना करने से प्राप्त होगा। तो जोड़ना कठिन हो जाएगा बड़े प्रश्नों में, और छोटे प्रश्नों में तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़े प्रश्नों का जहां तक बात हो तो वहां पर गुना करना ज्यादा साधारण और सटीक होता है। तो चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं, सवाल पे आते हैं। और सवाल मेरा यह है सिंपल, जैसे देख लीजिए 2 में 2 से जोड़ दिया। यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 1 में 2 गुने 2 है। हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे क्या करें कि अगर 2 में 2 से जोड़ दें तो भी 4 हो गया, और 2 में 2 से गुना कर दे तो भी 4 हो गया। ठीक है, तो साधारण प्रश्नों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बड़ा प्रश्न हो तो वहां पर जोड़ने की अपेक्षा गुना करना ज्यादा सरल, सटीक और आसान हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक बार फिर से जोड़ तो कर ही चुके हैं दूसरे वीडियो में, आज जो है सो गुना सीखते हैं, गुना के कॉन्सेप्ट को जानते हैं। ठीक है, तो 2 में 2 से गुना किया 4 हुआ, इसके आगे कुछ नहीं, बस सिंपल। अभी देख लीजिए 35 है और 5 से गुना करना है, तो क्या करना है यहाँ पे 35 को 5 से गुना करना है, अर्थात 35 जितना होगा वो यहाँ पे सिंपल 5 से गुना कर देंगे, उतना प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 5 पचे 25 के 5, हाथ में 2, अब 5 दिया 15 और 2 17, 175। इसका जो है सफिशिएंट आंसर 175 होगा। और ये थोड़ा सा सोचने समझने वाला प्रश्न है। 105 है जिसमें 0 से गुना करना है, क्या प्राप्त होगा? तो हम जानते हैं, हम जानते हैं कि किसी भी अंक में 0 से गुना करने पर 0 ही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये प्रश्न इसलिए लिया गया है ताकि आप लोग समझ पाए कि किसी भी अंक को 0 से गुना करने पर 0 ही होता है। तो इसको लिटरेचर को हम सवाल में कैसे जानेंगे, तो 0 से गुना करके देख लेते हैं, 0 करके देख लेते हैं। तो चलिए 0 से गुना किया किसी भी अंक में, यहाँ पे 0 आ गया, फिर 0 से 0 में गुना किया, यहाँ भी 0 आ गया, अब 0 से 1 में गुना किया, यहाँ भी 0 आ गया। तो इस तरह से यह सवाल का आंसर हो गया 0 0 0। अब देख लीजिए यहाँ पे दूसरा चौथा प्रश्न है 9876 इंटू 7। अब 7 से जो है सो इसमें गुना करेंगे 7 छक 42, 42 के 2 हाथ में 4, छोटा छोटा लिख लीजिए, 4 बाद में मिटा लेंगे, 4 इसका हाथ लिए हो गया। अब 7 7 49 और 4 53, 53 के 3 हाथ में 5। अब देखिए 7 8 56, 56 और 5 61, 61 के 1 हाथ में 6, 9 7 63, 63 और 6 69, 69 का 9 हाथ में 6 लिखना था, 6 कहाँ लिखे, कोई अंक है ही नहीं, यहाँ लिख देंगे। इस तरह से इस सवाल का आंसर बन गया। अब जो है कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन में हम आते हैं। तो कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन कुछ है तो नहीं है, सिंपल ही है कि 2 या 3 अंक, मतलब बड़ा, थोड़ा सा बड़ा गुना, साधारण गुना से थोड़ा स्टैंडर्ड गुना, बस वही कॉम्प्लेक्स है, मतलब 2 या 3 अंकों वाला गुना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सो 5678 में क्या करना है, 52 से गुना करना है। तो हम देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है। 8 दूना 2 8 16, 16 के 6 लिखे, ठीक, 16 का 6, 6 हाथ में 1 आया, यहाँ 1 लिखा, फिर 7 दूना 14 15, 15 के 5 लिखा, हाथ में 1 आया, फिर 14 12 1 13 के 3 आया, हाथ में 1 आया, फिर 15 10 1 11। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए दूसरे अंकों में। ये जो सेकेंड अंक है, इससे जब इसमें गुना करेंगे तो एक अंक छोड़ करके हम लोग लिखना चालू करते हैं।
एक अंक छोड़ के लिखना चालू करते हैं। क्यों? क्योंकि ये अंक एक अंक छूटा हुआ है, एक अंक पीछे से है। तो चलिए 8 पंचे 40 का 0, अंत में 4, यहाँ 4 लिख दिया। फिर 7 पचे 35 और 4 39 के 9, हाथ में 3 यहाँ लिख दिया। ठीक, फिर 6 पंचे 30, 3 33 के 3, हाथ में 3 को यहाँ लिख दिया। ये हासिल है। 5 25 3 28, 28 के 8, हाथ में 2 होता है, 2 को हम यहाँ लिख दिए। तो इसको क्या करना है, मिटा लेना, क्योंकि हमने लिख दिया इसीलिए कि भूल चूक ना हो जाए, सवाल का आंसर गलती नहीं हो। चलिए 6 हुआ 5, और जोड़ने में 5 को 0 में जोड़ दीजिए, कोई अंक नहीं, कोई बढ़ोतरी नहीं, 5 ही रह जाएगा। 9 3 12, 12 का 2 हो जाएगा, हाथ में 1 हो जाएगा। 3 1 4 1 5 हो जाएगा, फिर 8 1 9 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। ये आपका रिजल्ट। ये प्राप्त करने के लिए अगर जोड़ने की बात हो तो 56 78 को 52 बार जोड़ना पड़ेगा, तब हमको इतना प्राप्त होगा। तो चलिए हम लोग गुना करके साधारण रूप से इस आंसर को प्राप्त कर चुके हैं। आगे देखते हैं कि 1058 में 10 से गुना करने पर क्या होता है। तो सबसे पहली बात हमने पीछे भी बताया था प्रश्नों में कि 0 से गुना करने पर 0 ही हो जाता है। तो इस 0 को इन सारे अंकों से गुना करने पर हमको 0 ही प्राप्त होगा। पहला 0, दूसरा 0, तीसरा 0, चौथा 0। ठीक है, अब क्या करना है, 1 को 8 में गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, 1 को 5 में करेंगे 5 हो जाएगा। क्योंकि ये दहाई के अंक है, इसलिए हमको एक अंक छोड़ देना है, एक अंक छोड़ करके लिखना है। फिर एक को 0 मरतबे गुना किया तो क्या हो गया, 0, 1 को 1, 0 8 5 0 1। ये आपका रिजल्टेंट वैल्यू है। दहाई से 10,580। ठीक है, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। यहाँ क्या है, 20 10 20 और 30, इसको गुना करना है 100 से। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग लिखना चालू करेंगे 0, इस 0 से इस 0 में 0, फिर इस 0 को इस यहाँ पे 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0। चूंकि 1 2 3 4 5 6 अंक है और 0 से गुना करना है तो 6 0 हो गया। ठीक है, अब दहाई से लेते हैं, यहाँ पर भी 0 है दहाई में और 6 अंक है तो हम 6 0 देंगे। 1 2 3 4 5 6। अब देख लीजिए, 1 को 0 में गुना करेंगे तो ये सैकड़ा के स्थान पर का अंक है, तो हम लोग सैकड़ा के स्थान पर ही इसका रिजल्टेंट वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, 1 को 0 मरतबे किया जाइए, 1 गुना तो क्या हुआ इसका 0, 1 में 3 से गुना किया 3, 1 में फिर 0 से गुना किया 0, 1 में 2 से गुना किया 2, 1 में फिर 0 से गुना किया 0, 1 में 1 से गुना किया 1। 0 0 0 3 0 2 0 1। इस तरह से हमारा रिजल्टेंट वैल्यू प्राप्त हुआ है 10 20 30 और 00। ठीक है, तो गुना में तो और भी प्रश्न हो सकते हैं, हम प्रयास करते हैं आप जो है सो कहीं से भी नोटबुक वगैरह से कुछ गुना के प्रश्न को हल करें। और कोई अगर प्रश्नों में दिक्कत है तो आप जो है सो कमेंट में मैसेज कर सकते हैं सवाल को, हम फिर अगले वीडियो में उस सवाल को इंक्लूड कर देंगे और बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तब हम समझते हैं कि आज का सेशन आपके लिए अच्छा रहा होगा। और अगर कोई कन्फ्यूजन दिक्कत है तो आप जो है सो शेयर कर सकते हैं। और आपको ये क्लास आज का अच्छा लगा हो तो आप दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।